नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। बिहार की चाहे छात्र का मुद्दा हो या फिर किसान का, नौजवान का मुद्दा हो या फिर आम इंसान का, सबसे पहले गंभीरता से मुद्दे को उठाने वाले राजेश रंजन और पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बिहार में रेल चक्का जाम कर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को बंद करके दिखा दिया है कि बिहार में आखिर उनकी ताकत कितनी है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं को भी यह कहा है कि अब आप आइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव की तैयारी तो चल ही रही है। छात्रों का प्रोटेस्ट है। बिहार में छात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया कि मुद्दा चाहे जो भी हो, गंभीरता से जिस व्यक्ति ने इस मुद्दे को उठाया, नाम पप्पू यादव है। और पप्पू यादव ने आज पूरे बिहार में रेलवे चक्का को जाम करने का काम किया। देखिए, भले चाहिए बंदी कुछ मिनटों का क्यों ना हो, यह संदेश पटना में एक अन्य मार्ग में बैठे नीतीश कुमार तक पप्पू यादव ने पहुंचा दी है। दिल्ली में बैठे अमित शाह और मोदी तक यह संदेश पहुंचा दी है कि ताकत देख लो, हमारी ताकत कितनी है। देखिए, आज के वक्त में पप्पू यादव किसी दल के ना नेता है, ना किसी दल के वो सांसद हैं, ना उनका कोई दल है। तो जाहिर सी बात है, एक सवाल, एक संशय यह था कि पप्पू यादव के साथ चलेगा कौन। अब तो कोई दल भी नहीं है, लेकिन युवा शक्ति जो पप्पू यादव का एक छात्र विंग है, वो आज सड़कों पर मुस्तैद दिखा। देखिए, बीपीएससी के मुद्दे पर पप्पू यादव की हम बात कर रहे हैं। अब पप्पू यादव ने खुलकर अपने मुंह से नाम लिया है तेजस्वी यादव का, कांग्रेस नेताओं का, और इस बार पप्पू यादव ने कोई कटाक्ष नहीं की है। इस बार पप्पू यादव ने किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी है। पप्पू यादव ने उन्हें आमंत्रित किया है और यह आप कह सकते हैं कि चुनाव से पहले भले छात्र के नाम पर ही क्यों ना हो, सब लोग एक साथ एक मंच पर आना चाहते हैं बिहार में। और जब इतिहास लिखी जाएगी, बिहार की राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा, जब उस पन्ने में इस बात का जिक्र होगा कि अपने दम पर बिहार को आखिरकार बंद किसने किया, तो वो नाम राजेश रंजन और पप्पू यादव का होगा। आज के वक्त में ना तो कांग्रेस का समर्थन, ना राजद का समर्थन। और अगर मैं पूरे बिहार की बात करूं, अगर मैं बिहार के सभी जिलों की बात करूं, कुल 38 जिले हैं बिहार में, 2 पुलिस जिले हैं, तो बिहार के सभी जिलों में पप्पू यादव का नाम आज गूंज रहा है। देखिए, रेल रोकना कोई आसान बात थोड़ी ना है। सुबह सुबह पप्पू यादव पहुंच जाते हैं सचिवालय हाल्ट, वहां पर जाकर पप्पू यादव पैसेंजर ट्रेन रोक देते हैं। बिहार के छात्रों के नाम पर कोई धरना पर बैठा है, कोई छात्रों के साथ चल रहा है, कोई छात्रों के लिए उनके नाम पर बिहार बंद कर रहा है। और इतिहास के पन्नों में पप्पू यादव का नाम दर्ज होगा कि बिहार के जनता के बीच इतने लोकप्रिय नेता की आज ना दल है, ना किसी दल का समर्थन है, बावजूद अपने बदौलत पप्पू यादव ने पूरे बिहार में रेलवे चक्का को जाम करके दिखा दिया। सुपर फास्ट ट्रेनें रुकी, पैसेंजर ट्रेन रुकी, एक्सप्रेस रुकी, और यह रोका पप्पू यादव ने अपने दम पर, अपनी ताकत के दम पर। आपको मालूम है, वो बिहार में एक अलग ही छवि वाले नेता है। कोई बिहार में पप्पू यादव को बाहुबली कह देता है, कोई रॉबिन हुड कह देता है, कोई पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा कह देता है। लेकिन एक सच्चाई यह है
कि राजेश रंजन और पप्पू यादव वो नाम है बिहार में, पप्पू यादव वो नाम है बिहार में जिसका नाम आप ले या ना ले, अगर बात हक और हिसाब के लड़ाई की होगी तो अपने आप आपके जुबान से उस व्यक्ति का नाम निकलेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए पप्पू यादव ने अब तक क्या किया, जरा ये समझ लीजिए एक बार। पप्पू यादव को जैसे ही खबर मिली कि पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं, धरना स्थल पर पप्पू यादव पहुंच गए। फिर अगले दिन जब पप्पू यादव का जन्मदिन था 24 दिसंबर को, पूरी रात पप्पू यादव धरना स्थल पर ही बैठे रहे। पप्पू यादव ने कहा कि कैसे जन्मदिन मना ले भाई, हमारे नौनिहाल, हमारे प्रदेश के भविष्य इस कपकपाती ठंड में आज बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बीमार हो रहे हैं, मौत से डर नहीं है, हम कैसे घरों में बैठे रह सकते हैं। और पप्पू यादव ने यह ताकत दिखाया कि भाई छात्रों के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, बिहार में कई ऐसे दल हैं, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो छात्र हित की बात कर रहे हैं। वो अब प्रोटेस्ट में जा तो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक नाम पप्पू यादव का आप जरूर कहेंगे कि जिन्होंने बिहार की सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा दी अपने दम पर और कहा कि छात्रों के हक की बात नहीं सुनी गई तो पूरे बिहार को बंद कर देंगे। अब देखिए, अब यह पहला मौका है जब पप्पू यादव ने याद किया है तेजस्वी यादव को। राजनीतिक तौर पर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की विचारधारा तो एक है, लेकिन एक दूसरे के धूर विरोधी हैं। और तेजस्वी यादव हो या फिर पप्पू यादव, एक दूसरे का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। लेकिन यहां तो बात है भाई बिहार के छात्रों के भविष्य का। तो ऐसे में पप्पू यादव अब ये कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि तेजस्वी बाबू आइए, आप अपने विधायकों के साथ बैठिए गर्दनी बाग वाले धरना स्थल पर। कांग्रेस के नेता सुनिए, आप भी अपने विधायकों को बुलाइए और उसमें एक पप्पू यादव भी बैठेगा। मतलब पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप ही चलिए, हमको कोई नेतागिरी की जरूरत नहीं है। लेकिन तेजस्वी से कह रहे हैं कि तेजस्वी बाबू आप अपने विधायकों को लेकर आ जाइए, बैठ जाइए। अब जो है सरकार को झुकना होगा और हम मिलकर झुका देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पप्पू यादव की बात तेजस्वी तक पहुंचती है या नहीं। खैर, पहुंचे ना पहुंचे अलग की बात है, लेकिन राजेश रंजन और पप्पू यादव ने आज बिहार की राजनीति में अपनी ताकत का एहसास छात्रों के नाम पर रेल चक्का और एनएचएसएच को जाम करके दिखा दिया है कि बिहार में अपने बदौलत बिना किसी दल के समर्थन का वो एक तरीके से कहें तो एक मजबूत स्थिति में है और जनता उनके साथ खड़ी है। नमस्कार।